नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डवाली रोड पर जयपुर मेडिकल सेंटर के सामने। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिरसा शहर को नरक में धकेलने वाले लोग हमारे सामने जो सालों साल सत्ता में रहे वो हैं, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूलों ने लोगों का सत्यानाश ही कर दिया है। क्योंकि इसके चलते आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक महिला की जान ले ली है और उसके बाद में परिजनों ने यहाँ पर आकर हंगामा किया है और कहा है कि इनकी लापरवाही की वजह से इनकी जो महिला की जो मौत हुई है, जो हॉस्पिटल के संचालकों और हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उनकी वजह से उनकी मौत हुई है। जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, पूरा वाक्य क्या है। क्या नाम है जी आपका? चांदनी। पूरी कहानी क्या है जी, बताएं। पूरी कहानी कुछ नहीं है, वो बस बीमार थे, नॉर्मल ही थे, वैसे इतने सीरियस नहीं थे। उन्होंने सिर्फ, मैंने इसलिए मम्मी को एडमिट किया, मैं क्या मम्मी को आराम नहीं आ रहा, 10 दिन पहले भी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने बोला कि भर्ती करना पड़ेगा, तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि आप भर्ती कर दो, और मुझे क्या चाहिए, आप भर्ती कर दो, आप ठीक कर दो जल्दी। तो मैं जब डॉक्टर के पास आई ना एडमिट करने के लिए 13 तारीख को सुबह 11 बजे, मैं डॉक्टर के सामने रोने लगी। मैंने कहा मेरी मम्मी ठीक नहीं हो रही, मैं कितने दिनों से उनके आगे पीछे घूम रही, डॉक्टर के पैर तक पकड़े मैंने। डॉक्टर ने मेरे को सिर्फ एक ही बात बोली कि आप टेंशन मत लो, हम अब इनको ठीक करके भेजेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 11 बजे एडमिट कर दिया 13 तारीख को। सुबह पूरा दिन ठीक थी, शाम तक तो बिल्कुल ओके हो गई थी। मैंने पूछा मम्मी अब कोई तकलीफ है, सांस में दिक्कत, खांसी कुछ? उन्होंने मेरे को कहा नहीं अब ठीक हूँ मैं। इन्होंने उनको ड्रिप लगाई पूरा दिन, तो रात को उनके लात पैर दर्द होने लगे, उनके सड़प चलने लगे। उन्होंने डॉक्टर आए राउंड पे, डॉक्टर को बोला कि मुझे और कोई दिक्कत नहीं, अब सिर्फ मेरे पैरों में दर्द है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। क्या मैंने डॉक्टर को बोला कि इनको नींद नहीं आ रही, 3-4 दिनों से इनके पैरों में दर्द है। डॉक्टर ने बोला इनको नींद भी आ जाएगी, अब सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। ये कहते आज पूरा दिन ठीक थे। मैंने कहा हाँ ठीक थे। तो रात को 11 बजे तक फिर डॉक्टर चले गए, कंपाउंडर थे 3 नाइट ड्यूटी पे, तो उनके पैर दर्द नहीं ठीक हो रहे थे। मैंने कंपाउंडर को बोला मैं क्या इनको नींद नहीं आ रही, आप इनको देखो। पहले एक आया, देख गया, उन्होंने इनको इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने इनका बीपी चेक किया, कहते इनका बीपी बहुत लो है। फिर इन्होंने टेबलेट दे दी। उसके बाद चेक किया, कहते अब नॉर्मल है। फिर उसके बाद ड्रिप लगाई, उसके बाद इंजेक्शन लगाए। फिर 12 बजे जाके इन्होंने रात को ड्रिप लगा दी। उस ड्रिप में कभी इंजेक्शन लगाए, कभी उनके हाथ पे लगाए, कभी ड्रिप में। मेरे सामने कम से कम लगभग 15 इंजेक्शन लगा दिए। तो रात को 15 इंजेक्शन लगा दिए। रात को 11 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक मैं खड़ी रही, मैं नहीं सोई। फिर मैंने इनको कहा इनको नहीं फर्क पड़ रहा, इनके पास जो इंजेक्शन थे जो हमने खरीदे थे वो इनसे खत्म हो गए। इन्होंने कहा कि अब, मैंने कहा अब इनको फर्क नहीं पड़ रहा। विक्रम कुमार जो साथ वाला पेशेंट था, इन्होंने साथ वाले पेशेंट का एक इंजेक्शन चक के मेरी मम्मा को लगा दिया। वो नशे वाले था। तो वो पेशेंट एक नशे वाला था, वो एक बंदा था जो नशा करता था, ड्रग्स करता था वो बंदा। एक ड्रग्स वाले बंदे का इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो मैंने उनसे पूछा मैं कि अब इनको आराम आ जाएगा। आगे से उन्होंने मेरे को बोला कि अब हमने इनको वो इंजेक्शन लगाया कि चिट्टे पीने वाला बंदा सो जाता है, तो ये क्यों नहीं सोएंगे। इन्होंने ऐसा सुलाया कि वो उठे ही नहीं। 5:30 बजे तक तो वो बस हल्का सा सांस कभी लें, कभी कैसे 5:30 बजे जाके फिर मैं भी माँ के पास लेट गई। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी तो ये आगे सुबह 6 बजे इन्होंने वहाँ से उठा लिया। मैंने पूछा आप मेरी माँ को क्यों उठा रहे हो, मेरे को भी बताओ, मैं पास में हूँ, मेरे को बताओ, मेरे को भी तो पता लगना चाहिए आप मेरी माँ को यहाँ से क्यों उठा रहे हो। इन्होंने बोला कि अब हम ना इनके टेस्ट करेंगे, आप बोल रहे हैं रात को इनको प्रॉब्लम थी, अब हम इनके टेस्ट करेंगे। ये आईसीयू में ले गए चक्के। फिर बाद में आईसीयू में उनको लेटा के बाद में मेरे पास आके मेरे को बोलते कि अब आप घर वाले बंदों को कॉल कर दो। सुबह 6 बजे बोलते आप कॉल करो अब घर वाले बंदे। वो रात को भी बोल सकते थे ना, रात को बोल सकते थे ना कि आप भी इनकी हालत बहुत डिफिकल्ट हो रही है, आप कॉल कर लो। हमारा बंदा था, हम कहीं मर्जी लेके जाते, इस हॉस्पिटल से किसी और हॉस्पिटल ले जाते। कंपाउंडर ने ना तो मेरे को बोला ना डॉक्टर को कॉल की, अपनी मर्जी से किसी और पेशेंट का इंजेक्शन चक्के लगा दिया। उस इंजेक्शन लगने से मेरी माँ बस मेरे को दोबारा नहीं दिखी। सुबह दिखी तो क्या बोलते अब इनको ले जाओ। अब आप क्या मांग करना चाहते हो? डॉक्टर से आपकी मेरे कोई बात हुई है क्या? डॉक्टर से मेरी बात हुई, डॉक्टर मेरे आगे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। डॉक्टर चुप करके बैठा रहा। अगर डॉक्टर की गलती नहीं है तो वो मेरे साथ बात करे, मेरे को समझाए कि हमारी कोई गलती नहीं है। जब उनकी गलती ही नहीं है तो वो बात कर सकते थे ना, वो बात क्यों नहीं कर रहे। मेरे को अन्याय नहीं, मेरे को न्याय चाहिए, या मेरी माँ ये हॉस्पिटल बंद,
सिर्फ एक ही बात चाहिए मेरे को, अब ये नहीं सुनना हमारी माँ मरी, हम अनाथ हुए, कल को किसी और के बच्चे भी अनाथ हो सकते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल बंद, माँ तो हमारी आ नहीं सकती, हॉस्पिटल ही बंद चाहिए हमें। हाँ, कल को कोई और बच्चे अनाथ ना हो, जैसे आज हम अनाथ हो चुके हैं। हम 4 बहनें हैं। कर दिया हमारी माँ को इन्होंने मार दिया। 11 बजे तक से मेरे से बात कर रही, मैं ससुराल में थी, ये उनके पास थी, मैं ससुराल में थी, मेरे से बात कर रही थी 11 बजे तक। वो कैसे मरने वाली थी? खिला के गई यहाँ से, मेरे बच्चों से बात 11 बजे हम गए इधर से, मेरी कम देख लो, वो वहाँ पे कैमरा खुला के देख लो, 11 बजे मैंने दलिया और रोटी खिला के गई मैं। इंजेक्शन गलत लगने की वजह से मेरी मम्मी की डेथ हुई है। लापरवाही की हमें हमारी मम्मी चाहिए या हॉस्पिटल बंद। 3 दिन हो गए आज मेरी माँ को गई को, 3 दिन हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर पुलिस भी कहेगी नहीं इंसाफ चाहिए। मेरे को खुद 3 दिन इंजेक्शन लगते रहे। हमें कुछ सामान भूल गए, हम वो लेने के लिए आए हैं। 3 दिनों में क्या हमारा पैसा भूल गया, तो हम वो लेने के लिए आए हैं। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक जान ले ली है साथियों। मैं बार बार कहता रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को, जिसके चलते ये लोग, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चाकू लेकर तैयार खड़े रहते हैं काटने के लिए। उसके बाद में इन लोगों को अच्छे तरीके से नोचा जाता है, पैसे झाड़े जाते हैं, उसके बाद में किस तरीके से व्यवहार। आज भी बिल पेंटिंग दिखा रखा है। एक तो हमारी माँ मारती, गलत इंजेक्शन लगाकर, फिर भी पेंटिंग बिल दिखा रखा है इन्होंने। बिल दिखा रखा है 1424 रुपए का बिल। और पहले जो अलग अलग, मेरी बात सुनो, हमने 2000 किसी पेशेंट की हालत नहीं होती ठीक, किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, उनका कुछ सामान रह जाता है। मेरी तो माँ गई, मुझे कुछ याद नहीं था, मेरा पर्स भूल गया यहाँ जिसमें मेरे पास पैसे थे, पर्स भूल गया, रिपोर्टें सब कुछ भूल गया। आज 3 दिन हो गए मेरी माँ को मरी हुई को। इनका हक नहीं था कॉल करके बोलने का कि हमारा बिल दे जो, आप अपना सामान ले जाओ। क्यों नहीं किया? इनकी गलती थी, इन्होंने नहीं किया। 3 दिन तक मुझे कोई होश नहीं था, मेरे को खुद इंजेक्शन लग रहे थे। आज मेरे को होश आया तो आज मैंने जाके संभाला, मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से बात करनी है। क्यों? मुझे तो शक था। इन्होंने बताया, इन्होंने भी खुद भी बताया। मुझे सिर्फ मेरी माँ दिख रही थी, मुझे डॉक्टर नहीं दिख रहे थे। आज मुझे मेरी माँ नहीं दिख रही, आज मुझे सिर्फ डॉक्टर दिख रहे हैं। प्रशासन से क्या मदद की गुहार लगाना चाहते हैं? मेरे को सिर्फ ये मदद है कि हॉस्पिटल बंद हो या मेरी माँ मिले मुझे, बस। इनको बोलो या तो मेरी माँ दें या हॉस्पिटल बंद करें। और 2 बात मेरे को नहीं चाहिए। और कोई बात नाथ नहीं करने देंगे, हम किसी और को नहीं नाथ करने देंगे। क्या बीत रही है, मेरी हालत क्या है आज। मैं इसलिए ये नहीं चाहती आज मेरी माँ मरी है, कल किसी और की माँ मरे, बस कोई और बच्चा ना रोए आज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक महिला की मौत हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद में परिजनों द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि एक रात में 15 इंजेक्शन दिए जाते हैं महिला को, और एक नशे का इंजेक्शन हेवी डोज दी जाती है। उसके बाद में उस महिला की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब का क्या पक्ष है, वो क्या कहते हैं। परिजनों के आरोप के बाद हम मौजूद हैं डॉक्टर साहब के पास, इनका पक्ष जानते हैं कि इनका क्या कहना। नमस्कार जी। स्वागत। नमस्कार सर। ऐसे सर मेरे पास पेशेंट 1 तारीख को आया था, 1 फरवरी को। उस दिन मैंने रिपोर्टें कराई, उनकी खांसी थी और उल्टी और जिदौरा हो रहा था। तो मैंने कहा एडमिट कर लेते हैं। उन्होंने कहा एडमिट नहीं जी, मैं गरीब आदमी, दवाई दे दो हमें। तो मैंने सब 5 दिन की उनको दवाई दे दी। अब दवाई के बाद क्या है कि 5 दिन बाद आया कि जी पहले से कुछ ठीक है, दवाई और दे दो। मैंने दवाई और दे दी। अब 13 तारीख को आया जी के सांस वो इनको आराम नहीं है जी पहले से, क्या पैरों में सड़प भी चल रही है, नींद कम आती है, तो एडमिट कर लो। तो मैंने साहब एडमिट कर लिया इनको। शाम को 6:30-7 बजे मैं राउंड लेके आया तो उन्होंने पूछा भी क्या दिक्कत है आपको, कोई और तो कोई दिक्कत नहीं करनी जी, पैरों में दर्द है और नींद नहीं आती। तो मैंने उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे दिया साहब। जब सुबह 6 बजे देखा तो माता जी उठे नहीं, मतलब इनका आरोप है कि पूरी रात को 15 इंजेक्शन दिए गए और उसके बाद में कोई नशा करने वाले का हेवी डोज इंजेक्शन दिया गया। ये आरोप कहाँ तक आप इसको जायज मानते हैं? ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं दिया। जो डिक्लोजेसिक RR इंजेक्शन है, जो कॉमन इंजेक्शन दर्द के लिए लगाया जाता है, उस इंजेक्शन से ऐसी कोई डेथ नहीं होती। नहीं, इनका आरोप है कि 15 पूरी रात को 15 कोई इंजेक्शन, एक प्राइमाकोट लगाया जी, जो कोरलिन इंजेक्शन होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, वो इंजेक्शन लगाया था सांस के लिए, बस। और कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। हमने आपको डॉक्टर साहब का पक्ष भी बताया, तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।